तुम नहीं धरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये एक माइक्रोमीटर है। आमतौर पर तो आप लोगों ने एक छोटा माइक्रोमीटर देखा होगा। ये ज़रा नहीं बल्कि यूँ कहिए कि काफ़ी बड़ा माइक्रोमीटर है। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी बड़े साइज़ को प्रिसियन किस्म की मेजरमेंट लेनी हो। और आम तौर पर कोई भी माइक्रोमीटर हो, छोटा माइक्रोमीटर हो या बड़ा माइक्रोमीटर, उसकी जो मूवमेंट होती है इसकी वो एक ही होती है। अगर इंच में है तो उसकी मूवमेंट सिर्फ 1 इंच तक होगी, और अगर उससे बड़ा होगा तो वो इसी तरीके से गैप होगा उसमें। उसी तरह अगर मिलीमीटर में है तो इसकी मूवमेंट सिर्फ 25 मिलीमीटर होगी और उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको पीस नज़र आ रहे हैं, ये वो इस माइक्रोमीटर को एडजस्टेबल माइक्रोमीटर भी कहा जा सकता है इस वक्त। क्यों कि हम ये मुख्तलिफ रॉड लगाकर इसकी पैमाइश को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये रॉड दिखाता हूँ। इसकी रेंज लिखी हुई है 100 मिलीमीटर। ये देखें, 100 मिलीमीटर लिखी हुई है यहाँ। अब इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए, ये मैंने पीस यहाँ से लिया है, ये यहाँ लगाकर इसके डिस्टेंस को कम कर दिया। अब हमने ये देखिए, ये जो स्टैंडर्ड पीस है जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था कि 100 मिलीमीटर, ये देखें, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ये कैलिब्रेशन पीस कहलाएगा। ये 100 या 100 से जायद, यानी 100 से लेकर 125 मिलीमीटर तक की ये इस वक्त पैमाइश कर सकता है। 100 मिलीमीटर से कम अब ये नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमने ये लगा कर डिस्टेंस कम कर दिया और 100 मिलीमीटर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 100 मिलीमीटर का गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिलीमीटर से जायद, और ये देखिए 25 मिलीमीटर ये पीछे असर सकता है। इसका मतलब जॉब 100 से 125 मिलीमीटर की पैमाइश करेगा, 100 मिलीमीटर से कम की नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम दूसरा पीस लगाएं, ये देखिए, ये दूसरा पीस मैंने अब लगा दिया। ये देखें, अब इसका स्टैंडर्ड पीस ये है। अब इसके ऊपर ये देखें, इसका मतलब ये हुआ ये 125। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड पीस इसलिए है कि इसकी कैलिब्रेशन करनी होती है कि वाकई ये हमने सही लगाया है या नहीं। ये देखिए, ठीक है जी, ये 0 हो गया। अब इस पे 125 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 125 से 150 मिलीमीटर, क्योंकि 25 मिलीमीटर तो ये है ना, तो इसका मतलब ये 125 से 150 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकता है। हाँ, 125 से अगर कम का कोई जॉब है वो ये इस वक्त पैमाइश नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से हम अब ये अगला पीस लगाते हैं। देखिए, मैं एक और पीस लगा रहा हूँ। ये देखें, इस पे लिखा हुआ 150 मिलीमीटर। ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो गैप है 150 से 175 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकता है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो गैप है ये 150 से 175 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकता है। अगर जॉब 150 से कम है तो इस सूरत हाल में ये पैमाइश नहीं कर सकेगा। अब हम अगले पीस की तरफ आते हैं। ये देखिए, आखिरी मैं लगा रहा हूँ।
इस पे ये देखें, एक 175 मिलीमीटर है, ये देखें। इसका मतलब ये हुआ कि ये 175 से 200 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है। और ये देखें, ये देखिए, ये तो फिट हो गया। ये स्टैंडर्ड पीस लिए तैयार किए जाते हैं ताकि हमें पता रहे, इसकी कैलिब्रेशन होती रहे कि इसके साइज में कोई कमी बेशी तो नहीं हो गई। तो इस पर 175 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 175 से 200 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है। इस माइक्रोमीटर का फ़ायदा ये है कि ये हमने एडजस्टेबल बनाया है। आमतौर पर जो माइक्रोमीटर 25 मिलीमीटर से ज़ायद होते हैं उनमें सिर्फ एक ही पैमाइश का वो होता है। मिसाल के तौर पर 25 से 50 मिलीमीटर तो एक ही कर सकेगा जी, 25 से 50, या 50 से 75 है तो 50 से 75 कर सकेगा, यानी एक माइक्रोमीटर में एक ही गुंजाइश है। इसके अंदर उन्होंने ये खूबी रखी है, इसमें 4 गुंजाइश रखी हैं। कौन कौन सी रखी हैं दोबारा मैं आपको बता दूं कि 100 से 125, 125 से 150, 150 से 250 और 250 यानी 175 से 200 मिलीमीटर तक की ये पैमाइश कर सकता है। और उसका जो लीज काउंट है, ये देखें, ये यहाँ पर आ जाए, देखिए 100 to 200 मिलीमीटर लिखा हुआ है और लीज काउंट ये लिखा हुआ 0.01 mm, यानी ये इसके लीज काउंट है 0.01 mm। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ